शॉ फैसल टाउन ने 14 अगस्त को एक जहाज़ चौरंगी जो मोनूमेंट था उसका इफ्तिताह किया था। उससे पहले इस जहाज़ की तैयारी के लिए कामों का आगाज़ किया गया था, घास फूस लगाई गई थी और वहाँ पर दौरे भी हो रहे थे कि हम जहाज़ को इज़्ज़त और तौक़ीर बख्शेंगे। और फिर बिलाखिर 14 अगस्त को बाकायदा वहाँ पर एक जश्न का समा था और बाकायदा इसका इफ्तिताह किया गया और पुलिस वाले अंकल भी आए थे और इसमें मुझे बलदियाती अफसरान के साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन शहर और दीगर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी और इस जश्न आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर जहाज़ चौरंगी के इफ्तिताह को सराह रही थी कि ये वाकई ज़बरदस्त काम किया है। हालांकि ये 6 सितंबर को होना चाहिए था या 7 सितंबर को यौम दिफा और यौम एयरफोर्स के मौके पर यानी फ़ज़ाइया के मौके पर, लेकिन बहरहाल 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया गया था। और यकीनी तौर पर उसके बाद यहाँ पर लोग गुज़रते थे, उसको देखते थे कि यहाँ भाई जहाज़ खड़ा हुआ है और उसकी अच्छी खासी सर्विस हुई थी, लेकिन उसके बाद अब इसको भूल गए। यानी कि अफसरान जो हैं वो सत्तू पी के ठंडी मशीन में बैठ गए। जी हाँ, सत्तू पी के ठंडी मशीन में बैठ गए, ठेले पे गए, सत्तू पिया और जाके ठंडी मशीन में, क्योंकि कराची का मौसम आजकल गर्म चल रहा है तो वो इस तरफ देख ही नहीं रहे कि इस जहाज़ का हशर क्या हुआ। इस जहाज़ को जिसका इफ्तिताह किया गया था, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जहाज़ पर देखें कि क्या हशर है। यानी कि जिस पे पायलट बैठता है कॉकपिट, उस पर मट्टी जैसे इतनी जम चुकी है कि अब उसको पायलट को नज़र ही नहीं आएगा कि अफसरान महकमा बागात के शॉ फैसल टाउन के किधर गए, वो भूल जाएं। कोई बात नहीं, ये भी एक साजिश है कि उन्होंने मट्टी इस पर इतनी जमा कर दी है कि पायलट को नज़र ही नहीं आए। कोई बात नहीं, लेकिन जहाज़ के पिछले हिस्से पे देखें, यहाँ से चील, कौवे और दीगर कबूतर, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उड़ती हैं, इस पे आके बैठती भी होंगी, उन्होंने भी इसका हशर कर दिया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के बाद फिर इसको नज़रअंदाज क्यों कर दिया, यानी काम करके भूल गए, अगला काम शुरू कर दिया होगा। कोई बात नहीं, करना चाहिए, इसलिए कि भाई सबकी मजबूरी भी होती है। तो महकमा बागात भी कहीं और लग गया होगा, किसी और काम में लग गया होगा, इस जहाज़ को भूल गया। तो फ़ज़ाइया वालों ने जहाज़ दिया था माजी में, लेकिन हमने इसकी तौक़ीर, इज़्ज़त और तौक़ीर जो देनी थी शायद हम नहीं दे रहे, लेकिन देनी चाहिए थी। बहरहाल 14 अगस्त के बाद इसकी देखभाल होनी चाहिए थी। आप किसी मालेशिया को ही रख देते, लेकिन मालेशिया तो इतना तो अब शॉ फैसल के मालेशिया तो उनके पीछे बैकें इतनी मजबूत होती हैं कि भैया इंतज़ामिया की तो टांगों में पसीना आ जाता है। लेकिन बहरहाल आप किसी को भी नहीं रख सकते, तो महकमा बागात के टैंकर से छिड़काव तो कर सकते हैं, पानी का प्रेशर मार के धो सकते हैं, बुरुश नहीं मार सकते। तो भाई सीढ़ी पे कोई नहीं चढ़ सकता, तो खर्चा होगा, सीढ़ी किराए के लिए नहीं पड़ेगी। तो भैया इस जहाज़ की सफाई जो है प्रेशर मार के हफ्ते में एक दफ़ा भी मार दें, कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, पानी का प्रेशर, तो इस जहाज़ को इज़्ज़त और तौक़ीर दे सकते हैं। वरना फिर ये टोपी ड्रामा होगा कि हमने 14 अगस्त मनाई शान तरीके से और उसके बाद सत्तू पी के ठंडी मशीन में बैठ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो कोई बात नहीं। अज़ीज़ आरिफ, KBS बलदियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलदियाती न्यूज़।